Hello everyone, my name is Shubham Pandey. Welcome to our YouTube channel GS_Connect। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो रिलेटेड टू फिज़िकल ज्योग्राफी हैं और ये देखने में काफ़ी इजी लग रहे होंगे, लेकिन हम इसको एक दूसरे की जगह पर फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेते हैं और हमें बेसिक डिफरेंस इनके बीच का मालूम नहीं होता है। तो इन्हीं बेसिक डिफरेंसेस को आज हम जानेंगे, जैसे कि गल्फ हो गया, बे, एस्थमस, स्ट्रेट एंड पेनिनसुला। इन सब के बारे में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इनके बारे में आज जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गल्फ के लिए। गल्फ आखिर होते क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ हम ये दिमाग में रखेंगे कि गल्फ पार्ट होते हैं सी के, ये पार्ट होते हैं ओशन के। कैसे पार्ट होते हैं? दीज आर दोज पार्ट्स ऑफ द सी और दोज पार्ट्स ऑफ द ओशन विच आर टोटली या फिर कहें ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड मासेज। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दिस इज द पार्ट ऑफ द सी दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड मासेज। तो हम यहाँ पर गुजरात के एग्जाम्पल से समझेंगे। ये गुजरात की कोस्ट हमने बना दी है। गुजरात के कोस्ट में हम ये शेडेड पोर्शन देखेंगे, इसे हम गल्फ ऑफ कच्छ कह देते हैं या फिर इस पोर्शन को गल्फ ऑफ खंभत कह देते हैं। यहाँ पर गल्फ का जो मतलब है वो ये है कि ये तो ओशन का पार्ट कहलाया, हमने इसे ओशन का या फिर सी का पार्ट तो कह दिया, लेकिन ये ऑलमोस्ट सराउंडेड है लैंड मास से और एक नैरो सा स्ट्रेच ओपन है टुवर्ड्स सी। इसी तरह से हम गल्फ ऑफ खंभत देखेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसका मेजर पोर्शन लैंड मास से सराउंडेड है और एक ऐसा पोर्शन है जो कि नैरो ओपनिंग कहला रही है जो ओपन है टुवर्ड्स सी। तो इस वजह से हम यहाँ पर गल्फ का टर्म यूज कर देते हैं। अगर गल्फ की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो इसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसकी डेप्थ या फिर इसकी डीपनेस। ये बे की तुलना में या बे की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और डीप होने की वजह से ये फेवरेबल कंडीशन शो करते हैं फॉर पोर्ट्स और हार्बर्स। यहाँ पर शिप्स आराम से आती हैं, लोडिंग और अनलोडिंग करती हैं। काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट और फेवरेबल कंडीशन रहती है फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड हार्बर्स के लिए। तो इतनी बातें हो गई हमारी गल्फ के बारे में। अब हम एशिया के मैप पर देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर गल्फ मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ्स की हम बात करेंगे। ये रहा हमारा एशिया का मैप और हम एशिया के मैप में देखेंगे, यहाँ पर हमें गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगा वेस्ट एशिया की तरफ। यहाँ पर पर्शियन गल्फ मिल रहा है और यहीं पर हम गल्फ ऑफ एडन को भी देख रहे हैं। ये सारे के सारे गल्फ इसलिए यूज हुए हैं क्योंकि ये एक नैरो ओपनिंग है टुवर्ड्स ओशन, नैरो ओपनिंग है टुवर्ड्स सी। इस वजह से इसको हमने गल्फ का नाम दे दिया है। तो ये रही दोस्तों बात गल्फ के बारे में। दोस्तों, जब हम बात बे की करते हैं तो बे को समझने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे कंपेयर करें गल्फ से, जो कि हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम इसे गल्फ से कंपेयर करें, जब हम गल्फ की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि एक नैरो स्ट्रेच ऑफ ओपनिंग जहाँ पर वाटर फिल्ड अप हो जाता है और ये ऑलमोस्ट एवरी पोर्शन पर लैंड मास से कवर्ड है। बस एक नैरो सी ओपनिंग है वाटर के लिए, तो इसे हमने क्या कह दिया? गल्फ कह दिया। तो कुछ इसी तरह से हम बे को भी कह सकते हैं कि एक कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर होती है। जिस तरह से ये सी का पार्ट था, गल्फ एक सी का पार्ट है, एक ओशन का पार्ट है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि बे भी एक कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर है या फिर एक सी का पार्ट है या फिर एक ओशन का पार्ट है। एक ऐसा ओशन का पार्ट जो कि कनेक्टेड है लार्जर वाटर बॉडी से। अगर हम कोस्ट लाइन बनाएं इंडिया की कोस्ट लाइन जब हम बनाते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का एक ओपनिंग मिला, एक लैंड मास का, हर तरफ से लैंड मासेज हैं और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का वाटर यहाँ पर आके फिल्ड अप हो गया। तो जो ये पोर्शन कहलाया, ये जो कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर कहलाई, ये हम इसको बे का नाम दे सकते हैं। अगर और ब्रॉडर पिक्चर में देखें, जब भी हम बे ऑफ बंगाल को देखते हैं, यहाँ पर कुछ हमें बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। तो जब भी हम बे ऑफ बंगाल को देखते हैं तो कुछ इस तरह का पोर्शन, यहाँ पर म्यांमार मिल जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का और बंगाल का पोर्शन मिलेगा। तो जब भी हम इस तरह की बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल में भी हमें यही सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या है? एक ब्रॉड ओपनिंग है
टूवर्ड्स वाटर बॉडी, एक ब्रॉड ओपनिंग है, या फिर कहें ओशन का वाटर यहाँ पर जाके लैंड मास में कहीं कैप्चर हो चुका है। तो यहाँ पर लार्जर पोर्शन तो कवर्ड है लैंड मास से, लेकिन ओपनिंग एक कहाँ पर है, टूवर्ड्स ओशन वाटर या फिर सी वाटर। लेकिन अगर हम गल्फ से इसको कंपेयर करें तो गल्फ में हमने देखा था कि एक नैरो ओपनिंग होती है, लेकिन अगर हम बे की बात करें तो बे में नैरो ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पर ओपनिंग काफ़ी वाइड होती है, वाइड ओपनिंग होती है। एक चीज़ ये डिफरेंस आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बे के विषय में, तो बे के विषय में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने गल्फ में देखा कि ये काफ़ी डीप होते हैं, इनका डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बे की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ उतना नहीं होता है। अगर डेप्थ होता तो है, बट अगर गल्फ के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर कम होता है, तो ये एक शैलो वाटर बॉडी होती है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस हमें मिल गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब ये शैलो हैं, जब बे शैलो हैं एज कंपेयर टू गल्फ, गल्फ में हमने देखा कि पोर्ट्स मिल रहे हैं, हार्बर्स मिल रहे हैं, तो हम बे में देखेंगे यहाँ पर भी हमें पोर्ट्स और हार्बर्स तो मिलेंगे, बट नेचुरल फेवरेबल कंडीशन गल्फ में हमें मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें नेचुरल फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमें पोर्ट्स और हार्बर्स इस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है, लेकिन जब गल्फ में देखते हैं तो यहाँ पर हमें नेचुरली मिल जाते हैं, बस हमें वहाँ पर आके अपना प्लग एंड प्ले शुरू कर देना होता है। इस वजह से ये दो बेसिक्स डिफरेंस हैं जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए। बे को और अच्छे से समझने के लिए हम एटलस में एशिया के मैप में देखेंगे कि आखिर बे ऑफ बंगाल का जो ये फिजिकल फीचर है ये कैसा है। तो हम यहाँ पर एटलस की बात करें, जब भी हम यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ बे ऑफ बंगाल कहला रही है। तो जो ये कर्व्ड पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, ये कर्व्ड पाथ यहाँ पर क्या है, हर तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है, एक वाइडर सी ओपनिंग है टूवर्ड्स ओशन, इस वजह से इसको हमने बे ऑफ बंगाल कह दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई बे के बारे में। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट को हिंदी में हम जल संधि कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसी संधि जो जल से बनाई गई हो, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसी चीज़ जो कि वाटर से कनेक्ट की जा रही हो, तो उसे हम स्ट्रेट कह देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि जब भी दो ग्रेटर लैंड मासेस तो आप समझ रहे हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स जो हो सकते हैं या फिर दो बड़े कंट्रीज हो सकते हैं, तो जब भी दो ग्रेटर लैंड मासेस को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर डिवाइड करता है या फिर कनेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेट कह देते हैं। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। तो पहली डेफिनेशन में हमने क्या देखा, पहली डेफिनेशन में हमने देखा कि जब भी दो ग्रेटर लैंड मासेस को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर सेपरेट करता है या फिर डिवाइड करता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्ट्रेट कह देते हैं। इसी तरह से ये भी सही हो सकता है कि अगर दो ग्रेटर वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर एक कनाल बनाते हुए जोड़ता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेट कह देते हैं। चाहे वो दो लैंड मासेस की बात हो, चाहे दो वाटर बॉडीज की बात हो, उन दोनों ही केसेस में हम स्ट्रेट उसको कहते हैं। इसको और डिटेल वे में समझने के लिए हम पाक स्ट्रेट का एग्जांपल लेते हैं। ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट हो गया, जहाँ पर हमें श्रीलंका मिलता है। हम यहाँ पर देखेंगे ये नैरो स्ट्रेच जो है, ये जो नैरो स्ट्रेच है, ये नैरो स्ट्रेच हम कहते हैं स्ट्रेट है। यहाँ पर इसका नाम देते हैं हम पाक स्ट्रेट। यहाँ पर हम इसको देते हैं पाक स्ट्रेट। पाक जो वर्ड है ये तो किसी पर्सन के वजह से आया है, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफिकल टर्म स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट का मतलब हम समझ रहे हैं, जब भी दो ग्रेटर लैंड मासेस, यहाँ पर क्या है, इंडिया और श्रीलंका, जब भी दो ग्रेटर लैंड मासेस किसी एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। पहली डेफिनेशन हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें। जब भी दो ग्रेटर वाटर बॉडीज, यहाँ पर हमें मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर हमें मिल जाएगा अरेबियन सी। तो जब भी दो ग्रेटर वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनाल बनाते हुए जोड़ता है या फिर सेपरेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कह देते हैं। तो इतनी बातें हो गई स्ट्रेट के बारे में। जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पेनिनसुला की बात करते हैं, तो हमने कई बार एक टर्म सुना होगा, इंडियन पेनिनसुला। तो यहाँ पर जो पेनिनसुला का मतलब है वो आखिर क्या होता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। पेनिनसुला का मतलब होता है, जब भी हम यहाँ पे साउथ पोर्शन इंडिया का ड्रॉ करते हैं, इसी साउथ पोर्शन, इंडिया के साउथ पोर्शन को, जो इक्वेटर से नीचे का पोर्शन है, इसे हम पेनिनसुला का नाम दे देते हैं।
इसे पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा लैंड मास जो कि थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ है, एक ऐसा लैंड मास जो थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो उस लैंड मास को हम पेनिनसुला कह देते हैं। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो इंडियन पेनिनसुला में यहाँ पे हमें अरेबियन सी मिलेगा, यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल मिल जाता है और यहाँ पर हमें इंडियन ओशन मिल जाता है। तो जब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन ने इसको कवर किया तो ये तीन साइड से कवर हुए और चौथे साइड से यहाँ पर लैंड मास हमें मिल रहा है, तो इस लैंड मास को हम पेनिनसुला कहकर बुलाते हैं। तो ये रही दोस्तों बात इन सारे टर्मिनोलॉजीज की जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। होप करते हैं कि ये आगे से आपके लिए कंफ्यूजन का कारण नहीं बनेंगे। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरह हम आपके लिए कई सारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।